नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं सत्येंद्र सिंह सामोता और आप देख रहे हो सत्य एग्री फार्म यूट्यूब चैनल। तो मेरे किसान भाइयों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एप्पल बेर की पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं। जो भी मेरे किसान भाई बागवानी लगा रखे हैं, सब यही चाहते हैं कि मैं अब की बार लाजवाब प्रोडक्शन लूँ, लाजवाब उत्पादन लूँ। तो हम उसी पे आज चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। मैं आज आपको 3 बातें बताऊंगा विशेष, उनके ऊपर आप गौर कर लेना और अपने बागवानी में अनलिमिटेड पैदावार ले लेना, ठीक है ना। आप अगर एक पौधे से 1 क्विंटल की अगर लगा रखे हो तो आपको मैं 1.5 क्विंटल पैदावार दिला के रहूँगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारे को क्या करना है। आज का जो दिन है, करीबन मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये कटिंग के बाद में 2.5 महीने का पौधा है और 2.5 महीने में आप देख रहे हो मेरी हाइट के बराबर आ रहा है, करीबन 6 फीट का पौधा आ रहा है पूरे बाग में। तो आज की तारीख के बाद में या आज ही आपको क्या काम करना है, तो सबसे पहले आपको करना है अपने पूरे बाग की सफाई करनी है, ठीक है ना। क्योंकि सफाई करने से जो कीड़े मकोड़े, जो छोटे छोटे कीट होंगे, वो हमारे फल को और फाल को प्रभावित नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, इसी स्टेज पे अभी फूल आए नहीं है प्रॉपर और कम से कम लगभग 10% फ्लोरिंग स्टार्ट है। तो यही सबसे बेस्ट टाइम है कि आप अपने पौधों पर कोई भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करो। अगर आप जैविक खेती कर रहे हो तो आप ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड यूज ले सकते हो। अगर आपको बनाना नहीं आता है तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बना रखा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके देख लेना और उसको बना के और फिर उसका स्प्रे कर लेना। अगर आप केमिकल डाल सकते हो अपने बाग में, तो केमिकल के लिए मैं आपको सुझाव में दूंगा, एक डाइमिथोएट नाम से एक आती है 30 शायद मेरे पास पड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, डाइमिथोएट 30 ये इंसेक्टिसाइड है। इसका आपको 25 ml एक टंकी में डालकर स्प्रे करना है, ठीक है। इसके अलावा आप ले सकते हो एक दवाई और बताऊंगा मैं आपको, ये सिप्नीमोल आप इसको देख सकते हो। सिप्नीमोल ये नीम ऑयल है प्लस इंसेक्टिसाइड है ये, ठीक है ना। तो ये दोनों काम करेगा, ठीक है। तो सिप्नीमोल और इंसेक्टिसाइड इसका भी आप स्प्रे कर सकते हो, वही 25 ml एक टंकी के अंदर, ठीक है। तो आप इन दोनों को मिला के कर सकते हो। 25 ml, 20 ml काफ़ी होगा। तो चाहो तो दोनों को मिला के आप स्प्रे कर सकते हो या फिर सिंगल का भी आप स्प्रे कर सकते हो, अगर आप केमिकल कर रहे हो तो, ठीक है। अदरवाइज आप ऑर्गेनिक कर रहे हो मेरी तरह, तो आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का ही प्रयोग करें, ठीक है। ये बात हो गई अपनी स्प्रे वाली। उसके बाद में अपनी जड़ों में क्या करना है, अपने को जड़ों में अपने को खाद डालना है। किसका, या तो मींगन हो, बकरी का खाद हो तो वो डाल सकते हो आप, या फिर गोबर का खाद डाल सकते हो, जो गला फला हो ना वो खाद डाल सकते हो। कितना, जो मेन स्टेम है उससे करीबन 1.5 फीट छोड़ के आप बिल्कुल राउंड के अंदर खोदोगे उसको, कम से कम भी 1.5 फीट उसको अंदर खोद के, और उसमें चारों ओर खाद भरना है। क्यों, तने के पास में क्यों नहीं खोदेंगे, क्योंकि हमारा पौधा 2-3 साल का, 5 साल का हो चुका है और उसकी जड़ें अब पास में नहीं है, उसकी जड़ें फैल चुकी है, ठीक है ना। तो स्टेम से करीबन 1.5-2 फीट की डिस्टेंस बना के उसको राउंड में आप खोदोगे, अच्छी तरह खोद कर उसमें एक दिन आप खुला छोड़ दो। खुला छोड़ के उसमें आप डालोगे खाद। और आपको खाद में क्या डालना है, मैं आपको एक और जैविक चीज़ बताता हूँ। क्योंकि हम खाद डालेंगे तो क्या होगा, दीमक लगेगी, सबको पता है। तो दीमक के लिए पहले से इंतजाम करके रखा हूँ मैं आपके लिए, ये हमारी ट्राइकोडर्मा। क्या है, ट्राइकोडर्मा, आपको सबको पता है। ट्राइकोडर्मा पाउडर फॉर्म में होती है, वाइट। तो आप खाद के साथ ये ट्राइकोडर्मा डालो अंदर, जिससे क्या होंगे, दीमक नहीं लगेगी, ठीक है ना। नीचे जो खाद के साथ हम डालेंगे, तो खाद के साथ जो भी कीट वगैरह, जो दीमक वगैरह होती है, ढंग से गल नहीं पाता है, तो उसको ये रोकेगी। क्या, ट्राइकोडर्मा। ये क्या है, ऑर्गेनिक फंजीसाइड है, ठीक है। अगर आप ये नहीं डाल सकते हो, केमिकल ही डालो, तो आप केमिकल में ले सकते हो, क्यूनोल फॉस ले सकते हो, ठीक है ना। क्यूनोल फॉस लगा देना। आप माइकोराइजा डालोगे, क्या, माइकोराइजा, ये तो आप डालोगे कि खाद के साथ क्या, ट्राइकोडर्मा प्लस माइकोराइजा, ये 2 चीज़ तो आप डालोगे अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हो तो। अगर आप केमिकल ले सकते हो, क्यूनोल फॉस ले लो और माइकोराइजा ले लो, ठीक है ना। तो खाद के साथ वो 2 चीज़ें हो गई, अपना काम खत्म। फिर उसको इन सब चीज़ों के साथ में कंटिन्यू पानी के साथ हम जीवामृत चलाते रहेंगे, ठीक है ना। जीवामृत हमारे पौधों के लिए एक तरह से अमृत है।
तो ये हर पानी के साथ हमारे पौधों में चलना ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर बनाने की विधि आपको जाननी है तो मैं इसका भी वीडियो का मेरा ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख लेना और पूरी डिटेल से उसको बनाने की विधि जानना और फिर आप वो चीज़ इसमें अप्लाई करते रहना। तो प्रत्येक पानी के साथ में या फिर जब भी आप पानी दो तो जीवामृत हमेशा चलाओ, जिससे हमारा कि पौधे की जो ग्रोथ है ना वो रुकावट नहीं आएगी, प्लस हमारा जो फ्रूट बनेगा, फ्रूट के अंदर मिठास आएगी बहुत भयंकर तरीके से, ठीक है ना। क्योंकि पिछली बार मैंने भी जीवामृत कंटिन्यू डाला था और मेरा एप्पल बेर इतना मीठा था, बहुत ज़्यादा मीठा था और इतना ज़्यादा रस से भरा हुआ था कि मैं आपको क्या ही बताऊं अब तो, ठीक है। तो इस प्रकार की ये चीज़ें आप 4 चीज़ें कर लोगे तो आपके पैदावार जो आप सोच रहे हो ना उससे भी कई गुना ज़्यादा आपको मिल सकेगी। तो भर के बढ़िया गड्ढे को और पानी भर दो जचा के, ठीक है, खूब जचा के पानी भर दो और बिल्कुल फ्री हो जाओ। फिर अपनी आज से करीबन आज कितनी तारीख हो गई, आज हो गई है 10 तारीख है, ठीक है। आपको 20-25 सितंबर तक आपका जो पौधा है बिल्कुल फूलों से भर जाएगा। आपको देख के बहुत खुशी होगी कि ये क्या चमत्कार हो गया है, ठीक है ना। और उस फेज के अंदर हमारे, फिर मैं आपको एक कह रहा हूँ कि हमारे जो बाग है उसमें कचरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कचरा हुआ, इंसेक्ट कीट आएंगे तो हमारी फ्लावरिंग को डिस्टर्ब होगा, फ्रूट सेट को डिस्टर्ब होगा, तो इसका बहुत ध्यान में रखना, ठीक है ना। और उसके बाद में जब जैसे इसके फ्लोरिंग स्टेज आ चुकी है, आज से अगर 10 दिन बाद में आप करोगे तो फूल अच्छी तरह बन जाएंगे। तो फ्लोरिंग आने के बाद में कोई भी स्प्रे आप न करें, क्यों? क्योंकि उससे हमारा पोलिनेशन डिस्टर्ब होगा, मधुमक्खी डिस्टर्ब होगी और हमारे प्रोडक्शन में बढ़वार की जब बजाय गिरावट आ जाएगी। तो इसका बहुत ध्यान रखें कि फूल आने के बाद में कोई भी हम इंसेक्टिसाइड स्प्रे, कुछ भी आप चाहे दवाई ले लो, कुछ का स्प्रे नहीं करना है। कब तक? जब तक प्रॉपर फ्रूट सेटिंग ना हो जाए, ठीक है ना। जब तक फ्रूट नहीं बनना स्टार्ट हो जाए तब तक कोई स्प्रे काम में नहीं लेना है, ठीक है। और फ्रूट सेटिंग होने के बाद में मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा कि फ्रूट बन जाने के बाद में उसकी मोटाई कैसे बढ़ाई जाती है, उसकी चमक कैसे लाई जाती है, ठीक है। तो ये तो अपना यहाँ तक का था कि हम फ्लावरिंग कैसे बढ़ा सकते हैं अपने बाग के अंदर और अधिक उत्पादन कैसे ले सकते हैं। अब आपको भी बताया जितने फूल आएंगे उतनी तो पैदावार होगी। तो पहला तो अपना कार्य ये है कि हम बाग के अंदर अच्छे से फूल बना सके, ठीक है। तो बस आपको ये 3 चीज़ें करनी हैं। क्या? फिर से रिवाइज कर देता हूँ। पहले बाग को कचरे से बिल्कुल क्लीन करो। दूसरी बात, कोई भी इंसेक्टिसाइड का आप स्प्रे करो, ठीक है। तीसरी बात, खाद डालो नीचे अभी, और खाद के साथ आप माइकोराइजा डालो या फिर ट्राइकोडर्मा डालो। ऑर्गेनिक कर रहे हो तो, केमिकल दे रहे हो तो आप क्यूनाल फास्ट डाल सकते हो, माइकोराइजा डाल सकते हो, ठीक है मेरे किसान भाइयों। तो ये अपनी है अधिक फ्लोरिंग लाने की जो बातें थी वो मैंने आपको बता दिया। ये तो एक तरह से मानो कि सीक्रेट है ये आपको, आपके लिए, ठीक है ना। और इसके अलावा मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हमारा जो पौधा है वो फ्रूट सेटिंग हो जाएगी, उसके बाद के अंदर हम क्या करेंगे, उसका चमक और उसकी पैदावार, उसकी फ्लावट कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।